चलिए आज लास्ट टॉपिक है हमारा CSS फ्रेमवर्क का, जिसमें हम CSS की इमेजेस सीखेंगे। CSS w3.css इमेजेस पे काम करना सीखेंगे। एक्चुअली इमेजेस में हमने इमेजेस गैलरी तो CSS के थ्रू बनाना सीखा ही है। यहाँ पर भी इमेजेस को किस किस तरह से फ्रेमवर्क का यूज करके हम देख सकते हैं, वही चीजें हैं। वैसे ही जैसे आपने कार्ड्स बनाए थे या और चीजें की थी, वैसे ही यहाँ पर भी हम डिफरेंट स्टाइल ऑफ इमेजेस देखेंगे। पहले हम सबसे जो कॉमन हम एक इमेज को अगर देखें तो एक इमेज नॉर्मली कितनी तरीके से देखी जा सकती है? 4 तरीके से हम किसी भी इमेज को देख सकते हैं। एक होती है राउंडेड बॉर्डर्ड इमेज, एक होती है सर्कल इमेज, एक होती है बॉर्डर्ड इमेज और एक होती है इमेज विद इन अ कार्ड। एक कार्ड के अंदर भी देख सकते हैं, राउंडेड बॉर्डर देख सकते हैं, सर्कल में देख सकते हैं, या फिर आप उसको एक बॉर्डर्ड इमेज के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ फिलहाल हमने राउंडेड बॉर्डर ऐड किए हैं एक इमेज को, और राउंडेड बॉर्डर भी हमने 4 तरीके से, इनफैक्ट 5 तरह से ऐड किए हैं, बिल्कुल सिंपल। और फिर उनको बढ़ाते हुए चले गए। जब स्मॉल राउंडेड बॉर्डर देते हैं, देखिए इमेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम कोई नया अपना टैग नहीं लगा रहे हैं। हमने यहाँ पे div ब्लॉक के अंदर img टैग का यूज किया है, लेकिन जब हमने img अपना यूज किया है, जो हम सोर्स फाइल ला रहे हैं, वहीं पर हम क्लासेस यूज करेंगे इमेज के स्पेसिफिकेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ चाहते थे कि हमें कोई हमारी जो इमेज है वो उसका बॉर्डर जो है राउंडेड हो, लेकिन वो बॉर्डर राउंडेड जो है बहुत स्लाइट सा राउंड बॉर्डर हो। वैसे तो नॉर्मली जो है बहुत ही शार्प बॉर्डर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं बहुत ही स्लाइट राउंडेड बॉर्डर हो, तो हम उसके लिए यहाँ स्पेसिफिकेशन दे देंगे। अपना स्टाइल में आएंगे, w3 का क्लास देंगे और राउंड स्मॉल लिखेंगे। ये हमने सबसे पहले img टैग का यूज किया है, इसमें हम इमेज लेके आए हैं। फिर यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू w3 राउंड स्मॉल लिखा है, और स्टाइल में उसकी पिक्चर की विड्थ डाल दी है 30%। सभी पिक्चर्स की विड्थ हमने 30% ही डाली है, लेकिन स्मॉल से थोड़ा ज्यादा रखना है तो w3 राउंड रख सकते हैं। ये डिफॉल्ट भी होता है, मतलब अगर अपनी तरफ से हम w3 राउंड डालते हैं तो इतना बॉर्डर आता है। अगर आपको उससे ज्यादा रखना है तो लार्ज, उससे भी ज्यादा रखना है तो x लार्ज, और सबसे ज्यादा राउंडेड बॉर्डर अगर रखने हैं तो $x लार्ज के थ्रू आप अपनी इमेज के बॉर्डर्स राउंडेड कर सकते हैं। तो राउंडेड इमेजेस को देखने के लिए यहाँ पे हमने ये इमेजेस टैग यूज किए हैं। हर बार न्यू लाइन में एक इमेज आएगी और अपने बॉर्डर्स जो है उसके राउंडेड होंगे। देखते हैं वेरिएशन हमें किस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो अपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो में हम जाएंगे और इस फाइल को हम यहाँ से ये हमारा इमेजेस का है यहाँ पे, और ये देखिए एक ही इमेज हमने यूज की है, लेकिन अब देखिएगा ये शार्प से थोड़ा सा स्लाइट बॉर्डर है, मामूली सा। लेकिन अगर हम थोड़ा और ज्यादा करें तो ये देखिए बॉर्डर जो है ज्यादा राउंड हो गए। ये लार्ज राउंड बॉर्डर है, ये फिर हमारा एक्स लार्ज राउंड बॉर्डर है, और ये आपका XX लार्ज राउंड बॉर्डर है। तो इस तरीके से आप इमेज को इतने सारे फॉर्मेशन दे सकते हैं और बॉर्डर्स को देख सकते हैं। बाकी इसमें हमने और कोई अलग से टैग नहीं यूज करना है, कुछ नया कुछ आपको यूज करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप इमेज के लिए सोर्स लाएंगे और क्लास यहाँ पर राउंड के साथ में यूज करेंगे, लार्ज स्मॉल एक्स लार्ज या XX लार्ज। विड्थ आपकी मर्जी है, हमने 30% दी है, मे बी आप ज्यादा देना चाहें तो आप ज्यादा दे सकते हैं, या आप विड्थ का स्पेसिफिकेशन नहीं भी रखना चाहते हैं तो जो ओरिजिनल साइज है वो भी इमेज का आ जाएगा। क्योंकि देखिए इमेज किसी भी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर एक वेबसाइट में आप देखें और सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट्स देखें, आपको कोई इमेज या पिक्चर वहां पे ना दिखाई दे, तो ऑब्वियस है कि वो एक बहुत ही मोनोटनस आपकी वेबसाइट बन जाएगी एंड यू वोंट लाइक टू विजिट दैट साइट अगेन। तो इमेजेस जो हैं वो ना केवल हमारी साइट के को इनहांस करती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, बल्कि दे आर वर्थ 1000 वर्ड्स। आपको जो बात कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स लग सकते हैं, उसकी जगह में आप एक पिक्चर अगर लगा देते हैं तो वो पिक्चर जो है आपके लिए ज्यादा वर्थ होती है उसकी, और साइट पे वो ज्यादा अपीलिंग लुक भी आपके लिए जनरेट करता है। तो इसी के लिए इमेजेस को यूज किया जाएगा, और इमेजेस के इतने सारे स्टाइल है, जिसमें सबसे पहले हमने इमेज ली और हमने फ्रेमवर्क के इस्तेमाल करके, फ्रेमवर्क को यूज करके हमने उसके बॉर्डर्स पे काम करना सीखा। अगली हमारी जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, ये एक इमेज को हम सर्किल में देखना चाहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक सर्किल में देखा जा सकता है। बॉर्डर्ड इमेज अगर है तो बॉर्डर देखना है, सर्किल में देखना है, या फिर आप उसको देख सकते हैं, मतलब राउंडेड बॉर्डर तो बता ही दिया, और उसके अलावा आपको एक कार्ड की तरह देखना है। तो ये तो हो गई बात आपकी राउंडेड बॉर्डर की। अब हम बात करते हैं एक इमेज को सर्किल में देखने की। सिंपल अपना img टैग यूज किया और अपनी पिक्चर ले आए, लेकिन जब हम यहाँ क्लास यूज कर रहे हैं तो क्लास में हमने जो मेन दिया है वो हमने यहाँ पे दिया है w3 सर्कल क्लास।
W3 सर्किल क्लास देने से हमें क्या फायदा मिला कि ये जो इमेज है इसकी शेप एक सर्कल में आएगी, मतलब इमेज जो है एक सर्कल की शेप में आ जाएगी। इस तरह से हम इसे देखेंगे। अपनी फाइल को देखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर विंडो में वही इमेज है, नहीं दूसरी इमेज ली हुई है यहाँ पे। तो देखिए ये सर्किल की शेप में आपकी इमेज आ गई है और आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ W3 सर्किल क्लास का यूज करके आपने काम कर लिया। क्यों? क्योंकि W3 सर्कल जो क्लास हमने यूज की है वो हमारे उस फ्रेमवर्क का पार्ट है जिस फ्रेमवर्क को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है और बहुत सिंपल सा एक आप क्लास का नाम यूज करते हैं और आप देखते हैं कि इस तरह से आपकी इमेज की शेप चेंज हो जाती है। तो सर्किल में देखना है तो सर्किल में देख लेंगे, बॉर्डर्ड इमेज देखनी है, केवल सिंपल बॉर्डर्ड इमेज देखनी है और उस इमेज के जो बॉर्डर हैं उनके लिए भी साइज आप खुद डिफाइन करना चाहते हैं। तो एक बॉर्डर्ड इमेज देने के लिए तो आपको यहाँ पे जैसे W3 सर्किल यूज किया था, यहाँ पर हम यूज करेंगे W3 बॉर्डर। इमेज ली हमने और यहाँ पर एक हमने लेस पैडिंग के साथ बनाया, मतलब मोर पैडिंग के साथ बनाया। लेस पैडिंग में हमने दे दिया पैडिंग स्टाइल दिया है, 4 पिक्सल्स का पैड दिया है, 4 पिक्सल्स का और दूसरा है 16 पिक्सल्स का, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हमने पिक्सल्स बढ़ा दिए हैं। तो जो गैप है हमारा वो देखिए बॉर्डर के साथ जो गैप जनरेट होगा वो ये पैडिंग के थ्रू जनरेट होगा। जो पिक्चर है और बॉर्डर है उसके बीच के गैप को यहाँ पे 4 पिक्सल्स का गैप दिया है, यहाँ पर 16 पिक्सल्स का गैप दिया है। बाकी हमने कुछ नहीं, ऐसा नया कुछ नहीं किया, वही सारी चीजें हैं। अब अपनी इस फाइल को हम देखते हैं। ये देखिए ये भी बॉर्डर है हमारा, ये बॉर्डर्ड इमेज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 पिक्सल्स का हमने गैप दिया है तो जो बॉर्डर और इमेज है उसके बीच में गैप बहुत कम है। लेकिन जब आपने 16 पिक्सल दिया तो देखिए ये बॉर्डर इतना ज्यादा हो गया है ना। तो ये सिर्फ उसका गैपिंग का ही डिफरेंस है, पैडिंग की वजह से ये चीज हमारी हुई। और बाकी हमने एक बॉर्डर इमेज दी है क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं W3 बॉर्डर, तो वो बॉर्डर आ गया। अगर आप यहाँ पे पैडिंग वाला ऑप्शन नहीं भी यूज करना चाहते थे, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ये पूरा ही हम यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए एक्चुअली इमेज जो है वो इसका साइज ये है ना। तो इतनी बड़ी इमेज ये बन के आ गई क्योंकि अब ओरिजिनल है। अब तो हमने इसमें कोई स्पेसिफिकेशन कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई ही नहीं है। लेकिन अगर हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो स्टाइल में जैसे हमने कह दिया भाई विड्थ आप जो है यहाँ से इसको हटा देंगे, इतना हटा दे रहे हैं, सेव कर रहे हैं, यहाँ पे आए रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए ये 30% हमारा जो है एरिया कवर कर रही है पिक्चर स्क्रीन का। लेकिन अब इस पर कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन जब हमें बॉर्डर देना होता है तो हम उसके लिए यहाँ पर आकर के W3 बॉर्डर का ये सॉरी पैडिंग का स्टाइल देते हैं और फिर जो पैडिंग होती है वो उतना गैप दिखा देता है आपकी इमेज के साथ और तब आप चीज़ों को प्रॉपरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैडिंग का ऑप्शन यूज किया जाता है और आप बॉर्डर दे सकते हैं अपनी इमेज के साथ। नेक्स्ट हमारी जो फाइल है इसमें हमने बॉर्डर लगाए हैं और एक इमेज की ओर जो है कार्ड की तरह दिखाया है। अब इसमें कार्ड की तरह दिखाया है तो इसमें साथ में हमने जो इमेज ली है उस इमेज को हमने किसी भी मतलब जैसे मान लीजिए आप कंपनी है, आप कंपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, सपोज आपकी वेबसाइट में आप कंपनी की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और उसमें आप आपके जितने भी मतलब एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में आप डालना चाहते हैं, या जो आपके जो कोर एम्प्लॉयज हैं बिल्कुल टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में काम करना चाहते हैं, तो एक कार्ड की तरह इमेज आप दिखा सकते हैं। कार्ड की तरह इमेज दिखाने का मतलब ये है कि आप उसमें कुछ लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है उस इमेज में उस पर्टिकुलर पर्सन की इमेज भी डाल सकते हैं। किस तरह से डालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हमने DIV ब्लॉक यूज किया और यहाँ पे कार्ड पैनल के लिए सॉरी कार्ड को यूज करने के लिए W3 कार्ड क्लास यूज की है। पहले भी हम इस क्लास को यूज कर चुके हैं, तो ये W3 कार्ड क्लास यूज की। उसका स्टाइल हमने दे दिया कि भाई कार्ड जो है वो स्क्रीन का 50% एरिया कवर करेगा और IMG टैग में अपनी पिक्चर लेकर के आए और उसका 40% एरिया हमने डाल दिया। उसके बाद में क्योंकि अब हमें उसका नाम लिखना है और अगर उसकी पोस्ट भी लिखनी है तो यहाँ पे एक और DIV ब्लॉक यूज किया, कंटेनर W3 कंटेनर क्लास लगाई, हमने नाम दे दिया और उसकी पोस्ट दे दी और बाहर आकर दोनों DIV ब्लॉक्स बंद कर दिए। पर यहाँ पर जो हमने कार्ड मतलब जो क्लास यूज की थी कार्ड की वो थी W3 कार्ड क्लास। और आपको पता ही है कि W3 कार्ड, W3 कार्ड 3 और W3 कार्ड 4 तीन ही क्लासेस होती हैं। W3 कार्ड और W3 कार्ड 3 एक ही जैसी होती हैं, जिनमें शेडो होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो एक कम शेडो वाली क्लास हमने यहाँ पे बनाई, कार्ड हमने बनाया है और एक हम ज्यादा शेडो वाला कार्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो इमेज दिखेगी वो डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। ये देखिए हम इसको
फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाते हैं, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये इमेज है, ये हमारी पूरी इमेज है, और जो है ये आपके यहाँ पे देखिए शैडो दिख रहा है, तो W3 कार्ड की वजह से शैडो दिख रहा है, नाम दिख रहा है, पोस्ट दिख रही है। अब यहाँ भी यही है, लेकिन इसकी शैडो अगर आप देखें तो ये ज्यादा है शैडो एज फार एज कम्पेयर टू दिस वन। तो वो इसीलिए क्योंकि कार्ड 4 क्लास यहाँ पर यूज की हुई है, नाम दे दिया है और उनकी पोस्ट दे दी है। तो इस तरीके से चीजें आप यूज कर सकते हैं। और अब क्योंकि देखिए हमने सॉरी यहाँ पे ये कहा कि ये 40% एरिया कवर करे, तो ये 40% एरिया किसका कवर कर रहा है, ये 40% एरिया कवर कर रहा है उस कार्ड का। यहाँ हमने लिखा था 50%, तो 50% कार्ड ऑक्यूपाई कर रहा है स्क्रीन का, और 40% जो है वो कार्ड में जो इमेज लगाई गई है वो ऑक्यूपाई कर रही है। अब मान लीजिए हम इसको यहाँ पे कह देते हैं 100%, तो क्या होगा कि ये स्क्रीन पर जो हमारा ये इमेज है ये उस पूरे के पूरे कार्ड का 100%, यानी जितना बड़ा कार्ड है उस पूरे कार्ड का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो कार्ड के लिए भी आप डिसाइड कर रहे हैं, और कार्ड में जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, इमेज कितना उसको कवर कर रहा है, वो भी आप परसेंटेज रेशो के फॉर्म में दे सकते हैं। दैट इज योर चॉइस कि आप कितना रखना चाहते हैं। तो ये आपने यहाँ पे इमेजेस एज अ कार्ड भी यूज करना देख लिया। इमेजेस एज अ कार्ड के बाद में अब इमेज टेक्स्ट की बात करते हैं। मतलब अगर हम एक इमेज में देखें तो किन किन पोजीशंस पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, या हम कहेंगे कि इमेज पर हम टेक्स्ट जो है मतलब एक कॉलम के फॉर्मेट में देखेंगे, कहीं कैप्शन ऐड करना है तो कैप्शन वगैरह ऐड करने के लिए इमेज पर आपको टेक्स्ट लिखना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इमेज आपने बनाई और आपको उस पर कैप्शन लिखना है, तो कैप्शन लिखने के लिए आप उस इमेज पर कौन कौन सी पोजीशंस ले सकते हैं या किस किस पोजीशन पे आप कैप्शन दे सकते हैं, वो पोजीशन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको कैप्शन देना है, सपोज हम यहाँ पे कुछ भी हम लिख ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया पीस, यहाँ पे लिख दिया विजडम, यहाँ लिख दिया मान लीजिए हार्मनी, यहाँ पे लिख दिया लव, यहाँ पर लिख दिया forgiveness, perseverance, ठीक है। ये कुछ हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिया है, और हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, और उस इमेज के ऊपर जो है ये सारी चीजें जो है आपकी आएंगी। वो इमेज जो है अपनी पूरी स्क्रीन का 100% एरिया कवर करेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ हमने पहले DIV ब्लॉक के अंदर एक इमेज इंसर्ट करी, ठीक। इमेज को इंसर्ट करने के लिए और उस पर कैप्शन लगाने के लिए जो कैप्शन हम लगाएंगे, तो यहाँ पर क्लास कौन सी यूज करेंगे, W3 डिस्प्ले कंटेनर यूज करेंगे, डिस्प्ले कंटेनर ना कि W3 कंटेनर। और W3 टेक्स्ट वाइट इसलिए दे दिया कि जो टेक्स्ट का कलर होगा वो वाइट आएगा। उसके बाद में हमने एक इमेज इंसर्ट करी, अपना पूरा एड्रेस लेकर के आए, और अब किस किस पोजीशन पर वो कैप्शन आने हैं तो उसके पोजीशन हमने देखे यहाँ पे दिए हुए हैं। डिस्प्ले टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, लेफ्ट राइट, मिडिल, टॉप मिडिल, बॉटम मिडिल, और उसके आगे W3 क्लास का यूज किया जाएगा। यानी पहले आप पोजीशन देंगे, पोजीशन की क्लास लेंगे, और उसके बाद में आप क्लास W3 क्लास कंटेनर क्लास का यूज करेंगे। तो ये एक इमेज यहाँ पर बन के आएगी जिसमें ये पूरी की पूरी जो पोजीशन है उन पे हमारा टेक्स्ट लिख करके आएगा। अब हम इसे सेव कर रहे हैं और फाइल एक्सप्लोरर में जा करके अब हम इसको आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक इमेज हमने इंसर्ट की है जो अपने पूरा 100% अपने ओरिजिनल साइज के साथ में यहाँ पर आ गई है। और अब ये देखिए, ये टॉप लेफ्ट, ये आपका टॉप मिडिल, ये टॉप राइट, है ना, ये मिडिल लेफ्ट, मिडिल, और ये मिडिल राइट, ये बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम मिडिल, और बॉटम राइट। तो जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते थे पिक्चर के ऊपर, तो उसको जो है अगर आप लिखना चाहें, जरूरी नहीं आप सारी पोजीशन पे लिखें, ऑब्वियसली
सब पर तो कोई नहीं लिखेगा, लेकिन इतनी ही पोजीशंस होती हैं कैप्शंस डालने के लिए। तो अगर आपको चाहिए तो इनमें से किसी भी एक पोजीशन पर आप अपनी पिक्चर के ऊपर कैप्शन डाल सकते हैं, क्योंकि कैप्शन होता ही वही है कि जब आप इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आप जो है कैप्शन के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगली फाइल देखते हैं हम अपनी। अब ये एक रेस्पॉन्सिव इमेज है। जैसे आपने रेस्पॉन्सिव टेबल्स देखी, रेस्पॉन्सिव लिस्ट देखी, ऐसे ही यहाँ पर अब आप एक रेस्पॉन्सिव इमेज देख रहे हैं। रेस्पॉन्सिव इमेज का मतलब ही यही है कि जो इमेज आप इंसर्ट करेंगे ब्राउजर के विंडो के साइज को रिसाइज करने पर आप उसको देखेंगे कि वो भी ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको देखने में। तो ऐसी इमेज आपको अगर चाहिए यहाँ पर तो आप रेस्पॉन्सिव इमेज यूज कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव इमेज यूज करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, आप अपनी इमेज का टैग लेकर के आएंगे, IMGSRC अपने DIV ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे और उसके बाद में जो आप अपना इमेज का सोर्स लाएंगे, उसका क्लास जो लाएंगे वो W3 इमेज दे देंगे, फिर दे देंगे, हाइट दे देंगे। और बस यहाँ पर इतना ही करने के साथ आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो एक रेस्पॉन्सिव इमेज बन गई है। इतना करते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए ना, हम बड़ा अभी तो ये इतना है पूरे में दिख ही रहा है, लेकिन अगर हम इसे छोटा भी करते हैं तो भी ये पूरी इमेज दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से जो है ये एक रेस्पॉन्सिव इमेज जो है आपको फायदा इस बात का पहुंचता है कि वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के विंडो के साइज को रिसाइज करने पर भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और आपको अफेक्ट नहीं करता है ब्राउजर के विंडो का साइज चेंज करना। तो ये एक रेस्पॉन्सिव इमेज है। रेस्पॉन्सिव इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतलब आप ये जो भी अपना साइज वगैरह देना है तो आप इसके विड्थ और हाइट ज्यादा भी दे सकते थे, हमने तो इतना ही दिया है। आप इसको और ज्यादा बड़ा करके देख सकते थे कि क्या उसके बाद ही छोटा हो रहा है, तो भी ये छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। रेस्पॉन्सिव इमेज के बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसी भी पिक्चर की ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करने के लिए। कोई पिक्चर है वो ओपेक भी हो सकती है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रखना चाहते हैं। तो ओपेसिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है और एक उसकी होती है डिफॉल्ट। तो मिनिमम, मैक्सिमम और डिफॉल्ट जो ये ओपेसिटी होती है वो मिनिमम का मतलब बिल्कुल सबसे कम ओपेसिटी के साथ आएगा, मैक्स जब हम लगा देंगे तो हाईएस्ट ओपेसिटी के साथ आएगा और W3 ओपेसिटी क्लास जो है वो आपकी इमेज को मतलब एक मिडिल वैल्यू दे देगा आपको। ऐसे मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम में जो हमारी इमेज है वो 75% ओपेसिटी के साथ आएगी। अगर हम मिडिल की बात करें मतलब सिर्फ ओपेसिटी क्लास लगाएं तो 60% ओपेसिटी के साथ आएगा और मैक्स लगाएंगे तो 25% ओपेसिटी के साथ आता है। और अगर 100% ओपेसिटी देना है तो फिर आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख देंगे तो भी वो आपका जो इमेज है वो ओपेक ही होता है, वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। चलिए तो कैसे हम ये डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस डाली हुई हैं, इनफैक्ट सेम इमेज ली हुई है ताकि इफेक्ट को देखा जा सके। सबसे पहले हम इमेज सोर्स लेके आएंगे और स्टाइल हमने यहाँ पर दे दिया है कि नॉर्मल दिखाना है उसको। फिर अगर हम सबसे कम ओपेसिटी के साथ दिखाना चाहते हैं तो जो क्लास यूज करेंगे वो ओपेसिटी मिन क्लास यूज होगी। अगर 60% ओपेसिटी के साथ दिखाना है तो क्लास यूज करेंगे W3 ओपेसिटी और अगर हाईएस्ट उसके साथ दिखाना है तो W3 ओपेसिटी मैक्स क्लास का यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी यहाँ पर दिखाई देती है हमको। अपनी फाइल में आएंगे और ये देखिए तीनों हमारी इमेजेस है, इतनी छोटी छोटी रखी हुई हैं। अब ये नॉर्मल है ना, क्योंकि इसमें हमने ओपेसिटी की कोई बात ही नहीं की, तो जो ओरिजिनल कलर्स थे उसके साथ ही ये स्क्रीन पर आपकी आ रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ओपेक करना है इमेज को तो देखिए अब ये 75% ओपेसिटी के साथ में आ रही है, फिर ये 60% ओपेसिटी के साथ में, जो ये डिफॉल्ट अगर आप लगाते हैं, और ये है मैक्स जो हमने दिया, ये मिन है, ये मैक्स है और ये नॉर्मल है। तो मिडिल वैल्यू 60% ओपेसिटी के साथ में आपको दिखा रहा है। तो कभी भी अगर आपको चाहिए कि भाई पिक्चर्स के साथ कुछ आपको इफेक्ट्स डालने हैं तो वो चीज करने के लिए आप ये ओपेसिटी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और आप अपनी इमेजेस को देख सकते हैं। ओपेक इमेजेस के बाद में आप ग्रे स्केल इफेक्ट, कभी कभी आप इमेज देखते हैं कि वो कलर्ड होती हैं, कभी कभी वो ग्रे स्केल इफेक्ट में होती हैं। तो ग्रे स्केल अगर आपको देखना है तो ग्रे स्केल के भी कई सारे वो हैं कि आप उसे हाईएस्ट ग्रे स्केल मोड में देख सकते हैं, मिनिमम ग्रे स्केल मोड में देख सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल ग्रे स्केल के मोड में भी देख सकते हैं। तो ग्रे स्केल के लिए आपको W3 ग्रे स्केल क्लास का यूज करना होगा। ये देखिए
यहाँ पर सबसे पहले इमेज यूज करेंगे और उसके बाद में अगर हमें ग्रे स्केल लगाना है तो क्लास इज इक्वल टू W3 ग्रे स्केल यूज किया जाएगा। आप मिन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और मैक्स भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना ग्रे स्केल मोड चाहिए। तो इस चीज को हम अपनी फाइल में देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारी एक नॉर्मल इमेज थी, ओरिजिनल कलर्स इसके ये थे। थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा देते हैं। तो 300 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव कर रहे हैं और अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, तो ओरिजिनल जो कलर्स थे पिक्चर के ये थे, ओरिजिनल इफेक्ट के साथ ये आई थी क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये मिनिमम ग्रे स्केल मोड था, इसको बहुत लेस ग्रे स्केल, मतलब ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कलर खत्म हो गए, ओरिजिनल कलर्स नहीं है लेकिन थोड़ा सा ग्रे स्केल मोड आ गया, ग्रेइश कलर थोड़ा सा आना शुरू हो गया। फिर और ज्यादा आपने दिया तो ये हो गया, और मैक्स आपने कर दिया तो ये ऑलमोस्ट आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन गई। इसमें और कोई कलर आपको नहीं दिखाई देगा। इस तरह से आप किसी भी इमेज को उसके इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उसमें ग्रे स्केल इफेक्ट देख सकते हैं। ग्रे स्केल के बाद में अगला सीपीआई इफेक्ट है। सीपीआई इफेक्ट भी जो है एक अलग तरीके का इफेक्ट होता है जो इमेज को काफी कह सकते हैं कि एक अच्छा लुक दे देता है। जरूरत हो अगर आपको तो काफी ब्राइट इमेज हो जाती है, तो अगर आपको चाहिए तो आप रखिए, नहीं चाहिए तो आपको मतलब जरूरत नहीं है तो मत दीजिए। अदरवाइज एक अच्छा इफेक्ट ये माना जाता है और ये यूज भी काफी किया जाता है। तो सीपिया में भी वही है जो हमने बताया ग्रे स्केल में, मिन मैक्स नॉर्मल, ऐसे ही मिन मैक्स नॉर्मल यहाँ पर भी है। तो सीपिया इफेक्ट को हम दे करके देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए सीपीआई इफेक्ट है ना, यहाँ पर क्या है कि ये अभी नॉर्मल है, चेंज कर देते हैं। ये देखिए, तो ये इमेज हमने यूज की थी, ये ओरिजिनल इमेज थी, लेकिन इसको हम सीपीआई इफेक्ट में देख रहे हैं। तो ये ग्रे स्केल नहीं है, ग्रे स्केल में केवल ब्लैक एंड व्हाइट या बिल्कुल ग्रेइश कलर का ज्यादा है, ये थोड़ा सा एक अलग ही लुक देता है। तो इसको अगर आप चाहें तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने इमेजेस के साथ। सीपीआई इफेक्ट यूज होता है, नॉर्मल है, फिर ये आपका मिनिमम के साथ है, ये आपका डिफॉल्ट है और ये आपका मैक्सिमम है। मतलब ये डिफॉल्ट है, एक्चुअली पिक्चर अपने ओरिजिनल कलर्स में है, ये आपका मिनिमम है, ये सबसे कम सीपीआई इफेक्ट, फिर ये आपका मिडिल सीपीआई इफेक्ट और ये आपका मैक्सिमम सीपीआई इफेक्ट है जिसमें आप अपनी इमेज को दिख रहे हैं। सीपीआई इफेक्ट के बाद में नेक्स्ट हमारा हॉवर इफेक्ट है। जैसे सीपीआई ऐसे ही हॉवर इफेक्ट है, और हॉवर में भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ओपेसिटी रखनी है कि ग्रे स्केल रखना है कि सीपीआई रखना है। नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉवर करने पर इमेज जब हमारी हॉवर हो तो वो किस तरह हो, वो ओपेसिटी हो जाए, उसमें ओपेक हो जाए, या ग्रे स्केल मोड में आ जाए, या सीपीआई इफेक्ट में आ जाए, ये हम यहाँ पर अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक इमेज इंसर्ट की हुई है, और क्लास हमने हॉवर ओपेसिटी डालेंगे तो हॉवर करने पर ओपेक हो जाएगी इमेज। हॉवर ग्रे स्केल डालेंगे तो इमेज पे पॉइंटर रखने पर वो ग्रे स्केल हो जाएगा, और अगर हॉवर सीपिया करेंगे तो वो सीपिया इफेक्ट में आ जाएगा। तो बस ये क्लास यहाँ पर हमें यूज करनी है, बाकी कोई अलग से चीज नहीं है। इमेज आप हमने एक ही ले रखी है यहाँ पर, और हम देखेंगे कि तीनों पे किस तरह से इसका असर पड़ता है। ये देखिए, ये एक ही इमेज है हमारी। ये देखिए, अभी तो एक नॉर्मल इमेज दिख रही है आपको, है ना, लेकिन जब हम पॉइंटर इस पे रखेंगे तो ये देखिए, ये हॉवर करने पर चेंज हो रहा है। ये हॉवर करने पर क्या हो गया, ग्रे स्केल मोड में आ गया, ये ओपेक हो गया, ये ग्रे स्केल मोड में आ गया। फर्क देख रहे हैं। और जब हम कीसे की बात करें तो ये सीपीआई इफेक्ट में आ गया, ये ग्रे स्केल है, ये सीपीआई इफेक्ट है। तो इस तरह से हॉवरेबल आप इमेजेस बना रहे हैं जिन्हें हॉवर करने पर ओपेक दिखाना है, सीपीआई इफेक्ट के साथ दिखाना है, या ग्रे स्केल इफेक्ट के साथ दिखाना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं।
नेक्स्ट हॉवरेबल इमेज है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अगर आप ऐड करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह दे सकते हैं, और या फिर नहीं रखना है बिल्कुल तो आप हटा भी सकते हैं, नहीं चाहिए आपको तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए एक हमने इमेज ली है, यहाँ पर ये इमेज इंसर्ट की है और क्लास में डाल दिया W3 हॉवर ओपेसिटी। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगी इमेज जब हम अपने माउस के पॉइंटर को वहां पर रखेंगे, जबकि यहाँ पर क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट तो आपकी उसमें दिखेगी, ओपेक दिखेगी, लेकिन पॉइंटर वहां पे रखने पर, हॉवर करने पर उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। पहले तो ट्रांसपेरेंसी थी लेकिन खत्म हो जाएगी, यहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये चीज हमने यहाँ की है, तो इसके लिए यहाँ तो हमने करा है W3 हॉवर ओपेसिटी दे दिया है। तो W3 हॉवर ओपेसिटी करने से क्या हुआ कि पॉइंटर को हॉवर करने पर ओपेसिटी हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, W3 ओपेसिटी दिया है। W3 ओपेसिटी यानी बाय डिफॉल्ट तो वो ओपेक है, लेकिन W3 हॉवर ओपेसिटी ऑफ कर दिया है कि जब हॉवर करें तो ओपेसिटी को ऑफ कर दीजिए। और इस चीज को हम यहाँ पर अपने फाइल्स में एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये देखिए 2 इमेजेस हमने है हमारी है, पहली वाली जो है उसमें ओपेसिटी नहीं है, दूसरी वाली में ओपेसिटी है ना। देख रहे हैं थोड़ा सा एक वो डिम दिख रही है, ये एकदम ब्राइट दिख रही है, लेकिन जैसे ही पॉइंटर को इस पर रखेंगे तो ये डिम हो जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। हटाया तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, हटा ला दिया तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जबकि इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन पॉइंटर को जैसे ही हम इस पे रखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हॉवरेबल इमेजेस हम बनाते हैं और इनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगला जो है हमारा, इसमें हमने यहाँ पे एक इमेज गैलरी बनाई है। जैसे कि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत जगह पर आपने देखा है कि इमेज गैलरी होती है, तो अगर आपको भी एक इमेज गैलरी चाहिए, जैसे कि पिक्चर गैलरी आप अक्सर ऑप्शन देखते हैं, तो ऐसे ही इमेज गैलरी यहाँ पर भी अगर चाहिए तो आप रख सकते हैं। और एक गैलरी जो है वो एक ग्रिड के फॉर्म में आप ला सकते हैं, और उसमें जो है चीजें आप उसकी पोजिशन भी डिसाइड करेंगे, और साथ ही साथ आप ये डिसाइड करेंगे कि वो एक कार्ड की तरह दिख रही है, क्योंकि उसके नीचे, उस इमेज के नीचे हमें कुछ लिखना भी है। तो इसके लिए हमने एक इमेज गैलरी बनाई है, कुछ 5-6 इमेजेस यहाँ पर डाली हैं, और हर इमेज के लिए हमने एक पूरा DIV ब्लॉक यूज किया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक DIV ब्लॉक में सिर्फ लिख दिया है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये एक हेडिंग की तरह से आएगा। बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये तो सिंपल हमारा डेटा है, इसके लिए हमने यहाँ पर W3 टील यूज किया है, तो ये जो डेटा है उसमें टील कलर में आएगा, मतलब जो लिखा है वो नहीं आएगा, पैनल टील कलर का बन के आएगा और उसके ऊपर डेटा व्हाइट कलर में शायद आएगा। फिर यहाँ पर हमने एक DIV ब्लॉक यूज किया और इसमें हमने W3 रो पैडिंग यूज की, यानी पहली रो, ठीक है। और पहली रो में आपको क्या डालना है, पहली रो में आपको डालनी है 3 इमेजेस, तो इसीलिए इसके नीचे क्लास थी W3 थर्ड, और उसके नीचे फिर कार्ड, क्योंकि कार्ड की तरह से ही इमेज दिखानी है, और इमेज का नाम डाल दिया। इमेज का नाम मतलब उसका पूरा सोर्स डाला, और उसका कंटेनर क्लास लगा करके क्या लिखना है उसके नीचे वो डाल दिया। इसी तरीके से अब फिर आपको थर्ड के अंदर ही दूसरे वाली डेटा डालना है, तो दूसरी पिक्चर आई, और थर्ड के अंदर आपकी तीसरी पिक्चर आई। अब दूसरी रो की बात होगी, तो जब दूसरी रो की बात होगी तो फिर से W3 रो का हम यूज करेंगे क्लास। ये देखिए एक ही रो में किया, W3 रो एक ही बार यूज किया, लेकिन उसके पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम की बात की। जैसे ही नेक्स्ट रो पे आएंगे तो वापस से W3 रो पैडिंग करेंगे, और उसकी मार्जिन हमने दे दिया टॉप मार्जिन, और बाकी बिल्कुल वैसे ही हमने इमेजेस के सोर्स को लेकर के आए और उसके नीचे नाम लिख दिया, और ऐसे ही पूरी दूसरी रो भी हमने डिसाइड की। यानी यहाँ पर 2 रो बनेंगी जिसमें 3 कॉलम्स होंगे एक तरह से समझ लीजिए, और तीनों कॉलम में एक एक पिक्चर लगी होगी, और उस पिक्चर में जो है आप देखेंगे क्या, पिक्चर के नीचे उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ होगा। तो ये देखते हैं, हम फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाते हैं और ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए टील ग्रीन में ये पैनल सा बन के आ गया, कंटेनर बन के आ गया, उसके अंदर व्हाइट कलर में टेक्स्ट लिख के आ गया। ये पहली इमेज थी और ये उसका नाम लिखा हुआ है, दूसरी इमेज उसका नाम लिखा है, तीसरी इमेज उसका नाम लिखा है, चौथी इमेज उसका नाम लिखा है, पांचवी इसका और छठी इसका। इस तरह से ये सारी इमेजेस हमने एक ग्रिड की तरह यूज की, और गैलरी कह लीजिए या फिर ग्रिड की तरह यूज करी, और सारी जो इमेजेस हैं उनको कार्ड की तरह से वहां पर हमने लिख लिया।
तो कार्ड की तरह अपना इंसर्ट कराया और अपना काम कर लिया। तो ये हमारा जो है ये खत्म हो गया है हमारा पूरा का पूरा इमेजेस का। छोटा सा भी एक टॉपिक हमारा बचा है केवल ग्रिड्स का, जो कि हमारा CSS फ्रेमवर्क से ही रिलेटेड है, ग्रिड्स। बस वो हमारा रह गया जो कि होपफुली मंडे को खत्म हो जाएगा। बल्कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे 2-4 एग्जाम्पल आपको बना के दिखा देंगे, बाकी अब ज्यादा कुछ नहीं है। और ये मंडे को हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड देन वी विल कंटिन्यू टू जावास्क्रिप्ट टुवर्ड नेक्स्ट चैप्टर। तो इतना आप लोग करके देख लीजिए। देखिए CSS फ्रेमवर्क में सारी चीजें लगभग बहुत आसान है, काफी चीजें कॉमन ही होती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं लिखने की अच्छी प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस रखेंगे तभी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज आपको उस टाइम पर एग्जाम में कॉपी में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो कॉपी में भी लिखने की अच्छी हैबिट रखिए। और कंप्यूटर पे भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो कोड वो ऊपर मेटा और लिंक जो दोनों आप टैग लेके आते हैं उनके कंटेंट भी आप अपने हाथ से टाइप करें। जहां आपने 10-12 फाइलों में भी टाइप करा तो आपको आदत बन जाएगी, फिर आप कभी भूल नहीं सकते। कहीं लिखना भी होगा तो आप कॉपी में से फटाक से लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अब अगला जो है सेशन हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। दैट्स ऑल फॉर द डे।